डर या संकोच, कौन आपके सामने बाधा होकर खड़ा हो रहा है जब भी आप कोई इंग्लिश बात बोलने जा रहा है, या फिर एक इंग्लिश शब्द भी बोलने जा रहा है, या फिर दोनों ही? आप हिंदी बोलने में तो नहीं शर्माते हैं, तो ये इंग्लिश बोलने में इतना घबराहट क्यों आप जब भी इंग्लिश बोलने जाते हैं तो आप पसीना पसीना हो जाते हैं? कभी सोच के देखे है? हिंदी भी तो एक भाषा ही है ना, इंग्लिश भी एक भाषा है। आपको तो कई सारे भाषा पता है, आप सोच के देखिए तो कितने सारे भाषा पता है आपको। लेकिन जब भी आप हिंदी बोलने जाते हैं तब तो आपको घबराहट नहीं होती, इंग्लिश बोलने के टाइम पे क्यों? मैं तब 5th या 6th स्टैंडर्ड में था, 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरे स्कूल से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के फील्ड में जाके रेस हो रहा है। बहुत दौड़ा, रेस जीत लिया, फर्स्ट आ गया। इतना प्यास लगा, इतना धूप, इतना गर्मी, आंखें छोटा हो गया, ऐसे देख रहा हूँ, प्यास लगा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बाजू में ही देखा कुछ लड़के लड़की पानी दे रहे हैं, दौड़ के गया पानी पीने के लिए। क्या है ये, सब इंग्लिश बोल रहा है, इतना गजब इंग्लिश, बाप रे बाप, लगता है कि मातृभाषा है उनका। मैं तो हैरान रह गया, मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था तब, कुछ भी नहीं। जो भी आता था वो भी इतना झिझक में रहता था कि कुछ मुंह से निकलता ही नहीं था। मैं पानी के लिए पूछ ही नहीं पाया। अच्छा हो कि परिमल सर वहां से ही गुजर रहे थे। मैंने बोला सर पानी पीना है। सर ने बोला कि इनको पानी दो। उन लोगों ने मुझे पानी दिया। 4 सेकंड में मैं 1 गिलास पानी खत्म कर दिया। जैसे ही खत्म किया उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, पता है क्या, डू यू वांट मोर? बस मैं तो गया, इंग्लिश तो कुछ पता है नहीं, मैं सिर्फ मुंडी हिलाया, कैसे भाग गया उधर से। सोचिए मेरा हाल, यही हाल होता है जब आप इंग्लिश बोलने जाते हैं। मेरा ये कहानी के साथ आप लोग भी अपना अपना कुछ कहानी रिलेट कर पा रहे हैं ना? हाँ, मुझे पता था कर पाएंगे, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है। मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, और कुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? इतना अच्छा इंग्लिश तो तब मैं बोल नहीं पाता था, मैं ये मान लेता हूं, लेकिन वाटर प्लीज और सिर्फ वाटर, उतना तो मैं बोल ही सकता था, लेकिन मैं वो भी नहीं बोल पाया। क्यों पता है? क्योंकि मुझे ये लग रहा था मैं जो बोल रहा हूं वो अगर गलत है, वो अगर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो क्या होगा? वो लोग, वो सब मेरे एज के हैं, लड़की भी है, क्या सोचेंगे, क्या इमेज रह जाएगा मेरा? ये जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं झिझक या शंका, जिसके लिए हम इंग्लिश बोलने से कतराते हैं। और हम लोग अगर कुछ बोल दे तो सामने से तो कुछ तो क्वेश्चन या फिर कुछ तो एक रिप्लाई आएगा ना। हम लोग के मन में डर रहता है कि वो रिप्लाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो रिप्लाई की तो छोड़िए, वो वर्ड यूज कर रहा है वही अगर मुझे समझ में नहीं आ गया तो क्या करेंगे? ये जो डर है ना, वही है डर जो हम लोगों को इंग्लिश बोलने से रोकता है। समझे ना आप? तो यही जो डर है और ये जो संकोच या झिझक है, उसी को ही आपके मन से निकालने के लिए मैं ये चैनल ओपन किया। नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल रॉय, मेरा चैनल का नाम है सहज इंग्लिश पाठशाला, और ये इंग्लिश चैनल है उन सब के लिए जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा है, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश सीखने की ख्वाब देखते हैं। आपको पता है, हम जो भारतीय है ना, हम लोग बहुत टैलेंटेड है, सही में। हम लोगों का कोई भी कंपैरिजन में विश्व का कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मामले में ना हम लोग पीछे रह जाते हैं। पता है क्यों? वैसे देखा जाए तो बहुत कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण, एक स्ट्रॉन्ग कारण क्या है पता है आपको? हम लोगों में से बहुत सारे को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। आता भी है तो हम लोग घबराते हैं, झिझकते हैं। ठीक कहा ना? आपको पता है आईटी सेक्टर में इंडियंस का इतना डिमांड है, सिर्फ अमेरिका में नहीं, बहुत कंट्री में आईटी सेक्टर में इंडियंस का बहुत डिमांड है। पता है आपको? सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, बाकी बहुत सारा सेक्टर में इंडियंस लोगों का काफी डिमांड है। बिकॉज हम जो इंडियंस है, भारतीय है ना, हम लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है, लेकिन हम में से कई लोग क्या करते हैं ना, बाहर जा नहीं पाते, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश आता नहीं है। आप अगर इतिहास भी देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे आपको हजारों महापुरुषों का नाम मिलेंगे जो विश्व को नया राह दिखाए हुए हैं हजारों साल से। लेकिन कहीं कहीं विषय में अब भी हम भारतीय बहुत पीछे रह गए। क्यों पता है? बिकॉज हम लोगों में से बहुत सारे को इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है, समझना भी नहीं आता है। इसीलिए तो मेरे चैनल का ये मकसद है कि हर भारतीय नागरिक इंग्लिश बोल पाए, वो भी फुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं, मैं बहुत खूबसूरत वर्ड या वाक्य
मैं यूज कर रहा हूँ, जो सुनने वाला है वो सुन के एकदम उनको कान में जैसे सुकून मिल रहा है। अभी आप लोगों को ना मैं इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, सही बात है, लेकिन इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा चीज है जिसको आप यूज करके पूरा विश्व के सभी लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपका मन में है जो आप बता सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है। आप अगर छात्र है, छात्री है, आपको हायर एजुकेशन चाहिए, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, अच्छा नौकरी चाहिए, आपको फॉरेन में जाके सेटल होना है, आपका बच्चे या बच्ची स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, घर में क्या है कि एक परिवेश चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए, घर में भी आप उन लोगों के साथ इंग्लिश में बात कर सके। पता है आपको, इंडिया में बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते अच्छी तरह से अदर बच्चे की तरह। क्यों? क्योंकि घर में ऐसे एनवायरमेंट है ही नहीं, माता पिता किसी को भी इंग्लिश पता नहीं। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो क्या होगा, आपके बच्चे भी आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, इंग्लिश बस एक भाषा है, जैसे कि हिंदी। हम भारतीय है, भारत में कितना भाषा हम लोग बोलते हैं? आपको पता है कि भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? 22। जस्ट सोचिए, 22 भाषा ऑफिशियल है, और अनऑफिशियल देखें तो कितना है? 500 से भी ज्यादा है। मोर देन 500 भाषा है भारत में जो बोले जाते हैं पूरे भारत में। ठीक है, हम लोगों में तो सब कोई एक से ज्यादा भाषा, रीजनल लैंग्वेज तो पता ही है ना। मुझे जैसे हिंदी पता है, बंगाली पता है, नेपाली पता है, इंग्लिश पता है। आप लोगों में भी से बहुत लोगों को मुझे पता है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस पता है। हर लैंग्वेज आप बोल लेते हैं बेझिझक, लेकिन इंग्लिश के सामने जाके अटक जाते हैं। क्या है ऐसा इंग्लिश में? बोलिए। इंग्लिश भी तो एक भाषा ही है जिससे हम अपनी भाव प्रकाश करते हैं। हमारे मन में जो चल रहा है वो हम दूसरे को बताते हैं। तो इंग्लिश बोलने में इतना झिझक क्यों? चलिए, मैं आपको अभी मेरा ये चैनल में मैं कैसे वीडियोस अपलोड करूंगा, कैसे आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ये चैनल में मैं एक्चुअली एकदम शुरू से लेके, मतलब जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है, उन लोगों से लेके जिनको एडवांस्ड इंग्लिश की जरूरत है, सबको मैं धीरे धीरे करके इंग्लिश सिखाऊंगा। तो मैं इंग्लिश ABCD से ही शुरू करूंगा। ठीक है, कोई यूट्यूब में ऐसा डिमांड करते हैं कि एक हफ्ता में या 15 दिन में आपको वो इंग्लिश सिखा देंगे, या फिर कोई तो ऐसा वीडियो भी अपलोड करता है, बोलते हैं कि मेरा ये 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो देख लो, आप इंग्लिश सीख जाओगे। ये सब वीडियो शायद आप में से कोई ने देखा भी होगा, राइट? बट क्या होता है पता है, ये वीडियो जो है ना वो आपको थोड़ा इंग्लिश में सिखा दे, लेकिन जो एक बेस चाहिए ना वो आपका कभी भी क्रिएट नहीं होगा। आप कभी भी कॉन्फिडेंट या फिर आत्मविश्वास से कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो एक भाषा सीखना उतना भी इजी नहीं कि एक वीडियो देख के कोई सीख ले, सही है ना? तो मेरे साथ बने रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जब ये इंग्लिश भाषा ना आप अपना मातृभाषा हिंदी की तरह ही बोलोगे। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये बहुत सुंदर और आत्मविश्वास से भरा हुआ एक जर्नी जिसमें हम लोग इंग्लिश सीखेंगे वो शुरू करते हैं। आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये बेल बटन जो बाजू में रहता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। क्यों पता है? ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हुए हैं। और ये जो वीडियोस है ये आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि आप ज्ञान अगर बांट रहे हैं तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान अगर आप ना बांट के अगर अपने पास रख रहे हैं तो ज्ञान क्या हो जाता है पता है? बैकडेटेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, कोई उसका यूज नहीं रहता। तो ज्ञान बांटिए, दूसरे के साथ ज्ञान बांटिए, दूसरे से ज्ञान लीजिए, तभी आपका ज्ञान संपूर्ण होगा। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है, आपको कोई भी सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं रिप्लाई कर सकूं। और मेरा वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए। ओके, अच्छा रहिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए और सबसे ज्यादा सचेतन रहिए। नमस्कार।